सजेशन सामने रखा, एक प्रस्ताव सामने रखा कि सीधा पैसा आम आदमी के हाथ में दे दिया जाए, जिससे कि उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़े, वो खर्च करे, जिससे कि अर्थव्यवस्था का चक्का घूमे। लेकिन केवल एकमात्र ये सोल्यूशन यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग सराहते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि जॉब क्रिएशन करना जरूरी है, इकोनॉमी के अंदर निवेश करना जरूरी है। केवल एकमात्र इस सोल्यूशन को मानकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। देखिए, मैंने इसे एकमात्र सॉल्यूशन नहीं कहा, लेकिन मैं ये बार-बार ये कहती आई हूँ अब तक कि रोजगार का सृजन करने पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। रोजगार सृजन तो हुआ नहीं, बल्कि इस समय रोजगार गए ही हैं, वेतनभोगियों की सैलरी कम हुई है। और दूसरी बात जो बहुत जरूरी है इस बजट में, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा के लिए लोन जो प्रोवाइड किया जाता है उस पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो हायर स्टडीज के लिए। लगातार आप इलायची से लेकर रोजमर्रा की चीजों, सब्जी तक चले जाए तो उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं रखूंगी कि जो अप्रत्यक्ष दर पे, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मैं आपको बता देती हूँ, कांग्रेस के शासन में जो एक्साइज ड्यूटी थी वो पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे थी और डीजल पे 3 रुपए 46 पैसे थी। भाजपा के शासन में वो बढ़कर 23 रुपए 78 हो गई पेट्रोल पर, और डीजल पर वो 28 रुपए बढ़ गई। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे और इतना पैसा कमाएंगे तो फिर उसे कहाँ लगाएंगे भाई? तो कहीं ना कहीं तो आपको देना पड़ेगा, तो उसके लिए रोजगार का साधना जी यहाँ पर 30% जी, यहाँ पर दो छोटे छोटे सवाल है मेरे। आप जरा उनको ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप उनके ऊपर जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल पर सरकार ने कमाई कर ली। आप आंकड़ा दे रही है कि 20 लाख करोड़ सरकार ने कमा लिया। मेरा आपसे सवाल यह है, क्या सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या गरीब लोगों को जिनके पास खाने का सामान नहीं था, क्या उनको मुफ्त में अनाज मुहैया नहीं कराया गया? जी साधना जी। देखिए, लगातार कोरोना के काल में हम सबने देखा लगातार धारावाहिक चले, चाहे वो थाली बजाना हो, चाहे वो घंटी बजाना हो, चाहे वो दिया जलाना हो। 20 लाख करोड़ के पैकेज की उस समय भी रोज 4 बजे बैठकर निर्मला सीतारमण जी दुहाई देती थी, एक धारावाहिक चलाया जाता था, लेकिन उसका रिजल्ट ग्राउंड जीरो पर नहीं देखने को मिला। मैं खुद किसान परिवार से आती हूँ। आप कह रही है ग्राउंड जीरो पर मोदी सरकार ने क्या किया? तो बजवाकर थाली में मोदी जी उत्सव मनाते रहे और करोड़ों प्रवासी घरों को पैदल जाते रहे, होती रही मौतें, भूखी भटकती रही जनता, और मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी मुझे साधना जी मुझे देखना है। सुदेश वर्मा जी क्या मेरे साथ जुड़ गए हैं? मैं अपनी टीम से पूछ रहा हूँ कि सुदेश